पंडित जवाहरलाल नेहरू की 137वीं जयंती के अवसर पर आज कांग्रेस जनों ने मेडिकल कॉलेज के सामने स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू सर्किल पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने नेहरू जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर राष्ट्र निर्माण में योगदान को याद किया। कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने आयोजन की जानकारी देते हुए कहा कि नेहरू जी ने हमेशा बच्चों के विकास और शिक्षा को मजबूत बनाने पर जोर दिया है और बताया कि आजादी के बाद देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने कार्यभार संभाला और राष्ट्र को अपनी सेवाएं प्रदान की। भारत राष्ट्र को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। नेहरू जी ने भारत को औद्योगिकरण की राह पर आगे बढ़ाया। उन्होंने बड़े बड़े सरकारी उद्योग, इस्पात संयंत्र, मशीन टूल फैक्ट्रियां, ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित कर आधुनिक भारत की आधारशिला रखी है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी की जन्म जयंती पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उन्हें शत नमन, शत वंदन। 137 वर्ष उनको पूर्ण हो गए और जहां आज़ादी के बाद जब उन्होंने देश में प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में कार्य संभाला, उस वक्त हमारे देश के अंदर एक सुई भी नहीं बनती थी। आज हमारा देश पूरा राष्ट्र जो है विकसित राष्ट्र के रूप में हमारा उभरा है, तो वो सब देन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की है। चाहे हम IIM की बात करें, एम्स की बात करें, हम चाहे इसरो की बात करें, चाहे IIT की बात करें, चाहे नाकला भानुगल बांध की बात करें, चाहे हम बात करें हमारे देश को आत्मनिर्भर जो है अन्न के रूप में उन्होंने बनाया, चाहे औद्योगिक कल कारखानों के रूप में उन्होंने जो विकास किया, उन सब में सराहनीय है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का रहा। क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सोच थी, जिस वक्त देश के अंदर हमारा बहुत पिछड़ा जो हमारा देश, जहां गांवों के अंदर हमारे साधन नहीं थे, उस देश को उन्होंने आज इस स्थिति में पहुंचाया है। जिस स्थिति में आज हम देश को विकसित रूप में पूरे विश्व के अंदर हम देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम जो माने तो ये सोच भी उनकी थी और उनकी रखी हुई नींव थी, जिससे हमारा देश आज विकसित राष्ट्र के रूप में पूरे विश्व के अंदर बना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी उम्र के लगभग 13 वर्ष से अधिक जो है जेल के अंदर काटे। उस वक्त वो लंदन में पढ़ने के लिए गए थे। धनाढ्य परिवार था, चाहे आनंद भवन देकर उन्होंने हमारे देश पे जो उपकार किया, साथ ही उन्होंने अपनी संपत्ति को उस वक्त देश में लगाया, क्योंकि उस वक्त देश को सख्त आवश्यकता थी देश के विकास के लिए। हम पंडित नेहरू जी की जो है जन्म जयंती पे एक बार उन्हें पुनः शत नमन, शत वंदन। की जयंती है 137वीं जयंती पर सभी कांग्रेस जन को और सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और हम उनको सत नमन करते हैं। और जिस प्रकार से नेहरू जी ने एक स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, जिस प्रकार से हमारे देश को आधुनिक भारत का दर्जा दिलाया, आधुनिक भारत बनाया उन्होंने, और उन्होंने जिस प्रकार बच्चों को अपने बाल दिवस के रूप में, अपने जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया और बच्चों को वो बहुत प्यार करते थे। आज के परिप्रेक्ष्य में देखो बच्चों का हो क्या रहा। आज मैंने अभी पत्रिका की एक न्यूज़ पढ़ी थी, बच्चों की जो भगवान को प्रार्थना का पत्र लिखवाया, उसमें बच्चों ने किस प्रकार से अपनी पीड़ाएं लिखी। तो जो आज का परिप्रेक्ष्य है, इस आधुनिक युग में हमें बच्चों की भावनाओं को भी समझना होगा। बच्चों के लिए हमें प्यार, प्रेम और ये सब स्कूलों में उनके स्कूल का जो परिप्रेक्ष्य है उसमें एक ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा जिससे कि बच्चा अपने आप को दुखी ना समझे, अपने आप को ये समझे कि मैं भी अच्छे से पढ़ाई करूँ, अच्छे से अपने देश के लिए कोई काम करूँ, अपने देश के लिए उन्नति करूँ, उनके चरित्र का निर्माण, सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये तभी हम सच्ची श्रद्धांजलि नेहरू जी को दे पाएंगे और नेहरू जी की आत्मा तभी संतुष्ट होगी जब इस देश में शांति, अमन, चैन, भाईचारा रहेगा। यही हम आज उनके जन्म